अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का। क्या आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस प्राइस रेंज में और जो डिवाइसेस आ रही हैं वो लेनी चाहिए या सेकंड हैंड मोबाइल फोन को ये वाला लेना चाहिए। फर्स्ट हैंड की तो बात हम करने नहीं वाले, ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है यूज्ड मोबाइल के ऊपर कि आपको ये वाले यूज्ड मोबाइल लेने चाहिए, इस प्राइस में आपको मिलते हैं या इस प्राइस में जो नए आ रहे हैं वो लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, देन मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मोबाइल पकड़ लेना ताकि आपको पता लगे कि वाकई मेरे पास मोबाइल है। ये है जी आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। ये नोट 10 सीरीज का लाइटर वेरिएंट है। प्राइस की बात करें तो 1 लाख के आसपास इसकी प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है। अभी मैं बात करने वाला हूँ ये सेकंड हैंड किस प्राइस में आपको मिल जाएगा, फुल्ली कंडीशन में, मतलब जीरो पीस आप कह सकते हैं। और स्क्रैच वाला कितने का मिल सकता है, हल्का सा इशू वाला आपको कितने का मिल सकता है, वो सारी प्राइस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में मैं आपको जो भी प्राइस बताने वाला हूँ ये डिपेंड होगी मेरी हमारी सिटी की मार्केट पे। मे भी आपकी सिटी में प्राइस कम भी हो सके, आपकी सिटी में प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर तो आपकी सिटी में मार्केट्स बड़ी तो प्राइस ऑब्वियसली कम होगी, अगर छोटी है तो प्राइस ज्यादा होगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आ गए ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने और सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सही बात है, आपके खाते में गुनाह जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। आपको नोटिफिकेशन बार में बहुत सारी अनबॉक्सिंग आ रही है, यूज मोबाइल फोन पर रिव्यूज आ रहे हैं, अनबॉक्सिंग आ रही है, रिव्यूज आ रही है, क्या कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करो। सो सबसे पहले मैं कुछ इसकी आपको ओवरव्यू दे दूं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्राइस में आपको ये देखने को मिलने वाला ऑफलाइन मार्केट में, इसकी क्या क्या कंडीशन वाइज क्या प्राइस होने वाली है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्राइस के हिसाब से आपको क्या न्यू मोबाइल लेना चाहिए, लाइक एमआई नोट 10 लाइट, वीवो का V19, इस तरह के जितने मोबाइल्स हैं उनके साथ मैं आपको हल्का सा कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि आपको वो वाले मोबाइल फोन लेने चाहिए या ये वाले मोबाइल फोन आपको सेकंड हैंड में फ्लैगशिप वाला लेना चाहिए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ ओवरव्यू की। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इसके कलर की बात करो तो यहाँ पर इसकी स्क्रीन में 16 मिलियन कलर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट स्क्रीन पर पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब इसको ऑन करें तो हल्की सी आगे से ब्लैक कलर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये पंच होल कैमरा जो है बहुत छोटा, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज है इसके पंच होल का। स्टोरेज की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम देखने को मिलने वाली है, 128 GB की स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जो कि फास्ट स्पीड के साथ अभी कॉपी पेस्ट करने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा पर, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर मिलने वाला पंच होल में 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी। लिटरली बता रहा हूँ, इंडोर आउटडोर में दोनों में मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। यस, यहाँ पर 2.0 के परचेज के साथ आता है, लेकिन पता नहीं क्या है इसकी जो मुझे फोटोग्राफी लगी है वो इतनी ज्यादा खास नहीं लगी। बैक की बात करें तो बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेंस जो है आपका 12 मेगापिक्सल का होने वाला सेंसर, लेकिन वो आने वाला 1.7 के परचेज के साथ, जिसकी फोटोग्राफी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। इसमें आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है और सुपर स्लो मोशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड सेंसर की यहाँ पर बात करें तो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। थर्ड सेंसर की बात करें तो टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड के कैमरा की बात करें, फोटो और वीडियोग्राफी मुझे कोई ज्यादा इतनी खास नहीं लगी इस प्राइस रेंज में क्योंकि ये फ्लैगशिप मोबाइल है। और बात करें बैक कैमरा की तो बैक पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी डिटेल वाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। यहाँ पर आपको कौन सा चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला Exynos का 9810 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि बेस्ड होगा 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर। आई नो कि यहाँ पर 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरऑल स्कोर देखने को मिलने वाला है Antutu बेंचमार्क का 3,30,000 स्कोर है। यहाँ पर Redmi Note 9S में 2,70,000 के आसपास स्कोर था, वो बेस्ड है 720G 8 नैनोमीटर पर, लेकिन यहाँ पर आपको चिपसेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। बैटरी की बात करो तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 45 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली जो कि आएगी 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको S पेन आपका देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा फीचर्स के साथ आएगा। इसको मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा फास्ट है एज कम्पेयर टू उसके पुराने जो मॉडल आए हैं Note 8 Note 9 सीरीज, वो मैं यूज कर चुका हूँ और कंपेरिजन मैंने किया, बहुत ज्यादा तेज स्पीड है इसकी S पेन की। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइस के बारे में। ये आपको मार्केट में कितने का मिल जाएगा ताकि आपको आइडिया होगा अगर आप मोबाइल फोन लेने जाएं ये वाला तो आपको पता होगा कि आप कौन सा मोबाइल फोन ले रहे हैं, अच्छी प्राइस में ले रहे हैं या बुरी प्राइस में ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फुली ओरिजिनल कंडीशन में ये मोबाइल फोन आपको कितने का मिल जाएगा। लाइक इस पर अभी शापर भी नहीं उतरा इस बॉक्स पर, इसकी एक्सेसरी भी अनटच है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रंट साइड पर बैक साइड पर कोई भी स्क्रैच, किसी किस्म की कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मोबाइल फोन आपको 70 से 75,000 की प्राइस रेंज में इजीली देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस में अगर आपको मिलता तो आई थिंक ये अच्छी प्राइस रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई दोस्त वगैरह सेल कर रहे हैं या अगर किसी शॉप वाले के पास जाते हैं तो आपको इससे में भी 1-2 हज़ार ऊपर भी देखने को मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल बंदे से लेते हैं तो आपको 1-2 हज़ार नीचे भी देखने को मिल सकता है। मे बी आपका दोस्त हो सकता है या कोई भी OLX वगैरह से देख सकते हैं। एक बात याद रखना, OLX से कोई भी चीज़ लेते हैं तो तसल्ली करके लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं OLX पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर कड़े पर हल्की सी स्क्रैचेज हो या बैक पर हल्की सी स्क्रैचेज या क्रैक हो तो आपको कितने का मिल जाएगा। क्रैक और स्क्रैचेज से 5,000 रुपये मिनिमम प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। इसकी बैक अगर चेंज करवाए तो मोबाइल ओपन हो जाता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर वो आपको स्क्रैच वाला या बैक क्रैक वाला मिलता है, हल्की सी क्रैक बात कर रहा हूँ, तो वो आपको 65,000 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन में हल्का सा डार्ट है या शेड वाला मिलता है तो आपको 50,000 के आसपास मोबाइल फोन इजीली देखने को मिल जाता है। 50 से भी नीचे का इजीली आपको देखने को मिल जाता है। वो मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ जिसकी स्क्रीन पर डार्ट है या हल्का सा शेड है, हल्का सा डार्ट कह रहा हूँ, बड़े डब्बा वाला डार्ट नहीं कह रहा। उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको मोबाइल फोन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। सो फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको Samsung Galaxy Note 10 Lite लेनी चाहिए या इस प्राइस रेंज में आपको पिन पैक मिल जाएगा 56,000 की प्राइस रेंज में, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा MI Note 10 Lite। सो ये डिपेंड करता है आप पर। अगर तो आप सैमसंग लवर हैं तो आप ऑब्वियसली जाएंगे Note 10 Lite के साथ, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप ऑब्वियसली जाएंगे MI Note 10 Lite के साथ। वहां आपको 54 की प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा MI Note 10 Lite। तो यही थी यार इस मोबाइल फोन के बारे में मेरा कुछ फाइनल ओपिनियन। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा लेटेस्ट मोबाइल फोन लाऊं जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में, लाइक Infinix Note 7 होगा, Realme 5 Pro सीरीज, Note 8 सीरीज होगी, इस तरह की जितनी भी सीरीज हैं वो कवर करें यूज मोबाइल सीरीज में। आई होप आपको सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से मोबाइल फोन पर बनाऊं।